जाएं तो हमें बता देना। हम इस उदाहरण से समझिए, ये हम कई बार सुनाया है कि एक बार नारद जी निकले तो एक जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक महात्मा भजन करते थे, एक पीपल के नीचे। तो बरगद के पेड़ वाले ने प्रार्थना की कि हरि से मिलते रहते हो, पूछना मुझे कब दर्शन देंगे। बोले अब जब लौटेंगे तो जरूर बताएंगे। पीपल वाले ने भी प्रार्थना की कि मुझ गरीब की भी बात भगवान के कान में डाल देना कि कब दर्शन देंगे। कुछ समय बाद नारद जी लौटे तो दोनों महात्मा दौड़ के प्रणाम किए और कहा भगवान ने क्या कहा। तो बरगद के पेड़ के नीचे जो भजन कर रहे थे उनसे कहा तुम्हें भगवान इसी जन्म में मिलेंगे, ऐसा भगवान ने कहा है। वो तो गए भजन करने, बहुत प्रसन्न किसी जन। पीपल वाले से कहा, भगवान ने कहा जितने पत्ते हैं तुम्हारे पीपल के पेड़ में इतने जन्म लगेंगे तब हम उसको दर्शन देंगे। वो नाच पड़े, भगवान हमें जान रहे हैं ना कि मैं भजन कर रहा हूं। हाँ जान रहे हैं। बस ऐसा रोना आया, ऐसी विकलता, हा हरि आप मुझे जान रहे हो कि मैं भजन कर रहा हूं आपका, हा प्राणनाथ। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। उसी समय देवर्षि नारद जी ने कहा हमको तो झूठा साबित कर दिया। आप तो कह रहे थे जितने पीपल के पत्ते हैं उतने जन्म भजन करेगा तब मिलेंगे। तो बोले जो भाव आना चाहिए था वो भाव उसका अभी आ गया, आर्त भाव, इसीलिए मैं मिल गया। आर्त भाव होकर पुकारे तो मैं एक क्षण में मिल जाता हूं। गणना में भगवान नहीं मिलते, आर्त भाव से। मैं नाम जप कर रहा हूं मानो अपने प्रभु को पुकार रहा हूं, राम 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 राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, मानो मैं पुकार रहा हूं। हमारे भगवान आर्त भाव की पुकार सुनते हैं। एक बार जिन नाम ली शर्त है, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो कर ले। एक बार कोई प्रेम से रोता हुआ दैन्य होकर पुकार दे तो भगवान उसी क्षण उसका साथ स्वीकार कर लेते हैं। अब हमारे चित्त में कुछ और चल रहा है, प्रपंच की बातें चल रही, माला में गणना चल रही, तो हमें लगता है कि भाव के बिना तो भगवान सुनते नहीं हैं। तो चलता रहे, लाख 2 लाख 4 लाख बढ़ता रहे, जब भाव आएगा वो एक आर्त पुकार होगी, उसी क्षण भाव आए। और आर्त पुकार होती जब करने लायक नहीं रहता। ध्यान रखना, द्रौपदी जी खूब महान भक्ता हैं। पहला भरोसा पांडवों का, दूसरा भरोसा सभा का, तीसरा भरोसा भुजा का, चौथा भरोसा दांत का। और जब कोई भरोसा नहीं रहा तब आया गोविंद का भरोसा, उसी क्षण गोविंद आ गए। उसी क्षण आ गए जब दांत का भी भरोसा छोड़ के पुकारा तो बाजू से वस्त्र नहीं हटा, यहीं से चीर अवतार भगवान का हो गया। गजेंद्र को अपने बल का भरोसा, अपनी हाथी हाथिनियों के समुदाय का भरोसा, जब 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, सब छोड़ छाड़ के चले गए, वो भी हार गया। अब लगा कि अब झटके में गया, हे हरि, आ गए हरि। जब तक कोई भरोसा है, चाहे अपना या पराया, तब तक वो पुकार नहीं होती। और जब हार करके कोई पुकार देता है तो भगवान एक क्षण नहीं लगाते, उसी क्षण उसको साक्षात्कार दे। तो हमको पुकारना है। भजन का मतलब, नाम जप का मतलब क्या है? संख्या नहीं, पुकारना। हम पुकार रहे राधा राधा राधा, उठते बैठते चलते फिरते और धर्म पूर्वक आचरण करें, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं करना चाहिए।